मैं जाट हूं, सर कटने के बाद भी हाथ हथियार नहीं छोड़ता। सॉरी बोल। नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। आज जाट मूवी को पूरा एक हफ्ता हो चुका है और आज हम बात करेंगे कि एक हफ्ते में मूवी ने किस तरीके का परफॉर्मेंस किया है, किस तरीके की टोटल कमाई रही है और इसके साथ मूवी ब्लॉकबस्टर हो रही है या नहीं हो रही, इस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बता दें साथियों, जिस तरीके से शेर भले ही बुढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी दहाड़, उसकी गर्जना कभी कम नहीं होती है। ऐसे ही कहीं ना कहीं यहाँ सनी देओल ने भी साबित कर दिया है। सनी देओल की उम्र भले ही 67 साल हो गई हो, लेकिन उनकी जो धाड़ है, उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो मास एक्शन है, वो आज भी हमें देखने के लिए मिलता है। उनकी आवाज में जो शेर जैसी गर्जना है वो आज भी हमें चौंका देती है, हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। ये आपने देखा होगा। सनी देओल की वाकई में जो धाड़ है वो पूरे बॉलीवुड में पहले नंबर की है। शायद ही ऐसा कोई एक्टर होगा जिसकी धाड़ एक इतने ऊंचे लेवल की होगी। जहां पर हम देखते हैं सनी देओल का जितना भी एक्शन है वो वाकई में शानदार रहा है। और खासकर हम बात करें साथियों जाट मूवी की, जाट मूवी में सनी देओल के एक्शन में जो जान डाली है, वाकई में मुझे धन्यवाद करना पड़ेगा। और उस प्रोड्यूसर को तो मैं उसके चरण छूना चाहता हूं, जिस तरीके से उन्होंने इतने कम बजट में इतनी शानदार मूवी बना दी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन लोगों ने जिस तरीके से यहां पर गुंडों को भी कास्ट किया, आप देखिए रणदीप हुड्डा को वाह किस तरीके से गुंडा बनाया है, छा गया है भाई गुंडा। वो गुंडे के रूप में भी अच्छा लगता है, वो हीरो के रूप में भी अच्छा लगता है। और दूसरा आप विनीत कुमार को तो देख ही सकते हैं हम, जिस तरीके से उसने अपनी एक छवि छोड़ी थी छावा के अंदर कभी कलश के रूप में, कहीं ना कहीं वो छवि यहां पर भी उन्होंने छोड़ी है। तो देखा जाए और रूप में साथियों सभी लोगों ने अपना बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। और कहीं ना कहीं यही वजह है कि मूवी रुक नहीं रही है। जिस तरीके से जंगल में एक बार आग लग जाती है तो वो रुकने का नाम नहीं लेती है, ऐसे ही यहां पर जाट मूवी की जो कमाई है बॉक्स ऑफिस पर लगातार बढ़ते हुए जा रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। एक तरफ हम देखें साथियों सिकंदर मूवी जो बिल्कुल 2 दिन में बहुत अच्छा कलेक्शन किया था, बाद में बहुत ज्यादा गिर गई थी। लेकिन आप यहां देखिए सनी देओल की जो जाट है वो वाकई में बढ़ते हुए जा रही है। ऐसा नहीं है कि यहां सिकंदर मूवी के जो फैंस हैं उनके लिए कोई गलत मैसेज है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रियलिटी है वो बताई जा रही है। हालांकि सल्लू भाई को मैं स्पेशल तरीके से पसंद करता हूं क्योंकि मैं बिग बॉस का बड़ा ही फैन हूं। और बिग बॉस में जब वो होस्ट करने आते हैं तो वाकई में एक जान डाल देते हैं। और वहां पर भी आप देखते हैं कि वो किस तरीके से उनका बेसब्री से इंतजार करते रहते हैं। तो चलिए आइए बात कर लेते हैं कि जाट मूवी का टोटल कलेक्शन क्या रहने वाला है। बता दें साथियों जाट मूवी 10 अप्रैल को रिलीज हुई थी और गोपी चंद ने इसे डायरेक्ट किया था। बहुत ही शानदार तरीके से इस मूवी को बनाया गया है, जो आपने देखी होगी। अगर नहीं देखी है तो आप जरूर देखिएगा, ये मौका बार बार नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहां पर आपको सनी देओल का मास एक्शन मिलने वाला है, सब कुछ मिलने वाला है, इमोशंस मिलने वाले हैं। बस एक गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगी बस, और सब कुछ मिलेगा जो आपको चाहिए भरपूर मिलेगा एक गर्लफ्रेंड को छोड़ के, क्योंकि सनी देओल से गर्लफ्रेंड की आस आप मत करना। बता दें साथियों मूवी ने पहले दिन से ही बहुत अच्छे तरीके से खाता खोला था। तकरीबन पहले दिन की कमाई 9 करोड़ 62 लाख थी, दूसरे दिन की कमाई तकरीबन 7 करोड़ थी और तीसरे दिन की जो कमाई थी साथियों वो 9 करोड़ 95 लाख थी। और चौथे दिन की अगर हम बात करें साथियों तो यहां से छुट्टियों का दौर स्टार्ट हो गया था मूवी के लिए सैटरडे का, तो तकरीबन 14 करोड़ 50 लाख रुपए की यहां से अर्निंग की थी। और 5वें दिन की बात करें साथियों, इस दिन भी बहुत बढ़िया तरीके से अर्निंग की थी मूवी ने, क्योंकि इस दिन भी छुट्टी थी। और तकरीबन यहां मूवी ने कमाया है साथियों 7.5 करोड़ कमाया, क्योंकि इस दिन अम्बेडकर जयंती थी और कहीं ना कहीं मंडे का दिन था, लेकिन अम्बेडकर जयंती होने की वजह से मूवी को एक अच्छा फायदा मिल गया था। अब आप देखिए 6वां दिन जहां किसी प्रकार का कोई छुट्टी का दिन नहीं था, अगर देखा जाए तो और फिल्म होती तो 1-2 करोड़ पर सिमट किया जाती, लेकिन यहां इस मूवी को देखिए कोई खासा ड्रॉप नहीं मिला, एक अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी मिली थी, लोग भर भर के गए थे। और इसी बदौलत मूवी ने 6वें दिन भी तकरीबन 6 करोड़ 10 लाख की यहां से कमाई की है। तो कहीं ना कहीं ये हम कह सकते हैं, कहीं ना कहीं ये सनी पाजी का जो 2.5 किलो का हाथ है उसकी ताकत बिल्कुल इस बार साउथ ने देखी है और उस हाथ की शक्ति बिल्कुल कम नहीं हुई है। क्या लगता है आपको, उस सनी देओल के 2.5 किलो के हाथ की शक्ति क्या अभी भी बरकरार है? आप जरूर बताइए इस बारे में। आइए बात करते हैं 7वें दिन यानी आज भी मूवी बहुत अच्छा कलेक्शन कर रही है साथियों। बता दें देखिए यहां यही सबसे बड़ी बात है, जाट मूवी अब टिक चुकी है। हालांकि कुछ हेटर्स कह रहे थे कि ये मूवी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन मैं कह रहा हूं साथियों ये मूवी 100% ब्लॉकबस्टर होकर रहेगी। हालांकि 2 दिन बाद ही अक्षय कुमार की केसरी चैप्टर 2 आ रही है, तो उससे बिल्कुल फर्क पड़ेगा, स्क्रीन भी थोड़ी कम कर दी जाएंगी, लेकिन कोई ज्यादा ड्रॉप नहीं मिलेगा। तो मूवी कहीं ना कहीं डेली अच्छा खासा कलेक्शन तो कर ही रही है। और 7वें दिन जो मूवी आज कलेक्शन कर रही है, रिपोर्ट की माने तो तकरीबन साथियों 5 करोड़ 20 लाख का आज कलेक्शन कर रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो 7 दिन का मूवी का ऑल इंडिया नेट कलेक्शन है वो हो चुका है साथियों 59 करोड़ 42 लाख, जो कि अपने आप में एक बहुत बढ़िया कलेक्शन है। और देखा जाए इंडिया का ग्रॉस कलेक्शन टोटल जो हो चुका है वो है साथियों 70 करोड़ 47 लाख। और टोटल देखा जाए जिसमें हम अपना ओवरसीज को भी कलेक्शन करके देखें तो टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है मूवी ने कमा लिए हैं तकरीबन 80 करोड़ यानी 79 करोड़ 38 लाख का कलेक्शन मूवी कर चुकी है। तो ये तो फाइनल हो चुका है, मूवी बहुत अच्छे तरीके से जा रही है और ऐसे ही चलती रही तो मूवी ज्यादा नहीं तो साथियों 130, 140, 150 करोड़ तक तो आराम से पहुंच जाएगी। और मैं मानता हूं 150 करोड़ तक मूवी पहुंच रही है तो एक बहुत अच्छी बात है। कारण है मैं आपको पहली बात बताना चाहूंगा,
ये पहली मूवी है जिसमें आंकड़े बिल्कुल सही बताए जा रहे हैं। यहां पर गलत तरीके से टिकट नहीं बेचे जा रहे कि भाई खुद ही टिकट खरीद रहे हैं और फिर उनको बेच रहे हैं और अपना कलेक्शन बता रहे ज्यादा बढ़ गया, तो ऐसा यहां कुछ नहीं किया जा रहा। जो भी है पूरा ऑर्गेनिक है, ओरिजिनल है, ये सबसे बड़ी बात है। एंड सेकंड, आप देखिए इस मूवी का कोई इतना बड़े लेवल पर कोई प्रमोशन नहीं किया गया था, उसके बावजूद आप देखिए ये मूवी की जो इतनी हाइप बनी हुई है ना, वो सिर्फ हम लोगों की वजह से बनी हुई है, आप लोगों की वजह से बनी हुई है। और मेन जो मूवी की हाइप बनी है वो मूवी की ही वजह से बनी है, सनी देओल के एक्शन की ही वजह से बनी है। यदि सनी देओल का एक्शन इतना मास नहीं होता, इतना मजबूत नहीं होता, तो ऑटोमेटिक नेगेटिव रिव्यू आते, कहीं ना कहीं मूवी नहीं चल पाती। आपने देखा होगा सिकंदर, वो 2 दिन लोगों ने इसलिए देखा, ईद की छुट्टी थी तो लोगों ने दबा के देखा, लेकिन उसके बाद जब नेगेटिव रिव्यू स्टार्ट हुए तो मूवी एकदम से डाउन में चली गई थी। लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। और बस यही बात है साथियों, 100 करोड़ के बजट में बनी ये मूवी शानदार तरीके से कलेक्शन निकाल के आ रही है।